समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, 3 विधायक, 1 बार सांसद व 2 बार मंत्री, शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहे गांजर के गांधी के रूप में विख्यात मुख्तार अनीस 75 वर्ष ने मंगलवार रात पीजीआई में अंतिम सांस ली। उनके जनाजे को पुराना सीतापुर स्थित इमामबाड़ा लाया गया। नमाजे जनाजा होने के बाद करबला में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता के इंतकाल की सूचना पाकर सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उनके जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ उनकी लोकप्रियता को बयां कर रही थी। निधन की खबर पाकर तंबोर कस्बा शोक में डूब गया। बाजारें बंद हो गईं। उनके अंतिम दर्शन से लेकर जनाजे में शामिल होने वालों में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक जाश्मीर अंसारी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, भरत त्रिपाठी, सपा नेत्री गीता सिंह, पूर्व विधायक रामपाल यादव, अनिल वर्मा, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौशर सिद्दीकी, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, छात्र नेता दिग्विजय सिंह देव, पूर्व प्रमुख अनुपम वर्मा, चंद्रकिशोर मिश्र, बापू नीरज झल्लर, नगर पंचायत तंबोर अध्यक्ष झब्बन बेग, नसीम खां, इश्तियाक, जुनैद अंसारी, शफी अंसारी, अनीस मिर्जा, अकील अंकल आदि थे। अनीस ने सीतापुर में समाजवादी पार्टी को स्थापित किया। 2 दशक तक समाजवादी का झंडा फहराया। सपा में महेंद्र सिंह झीन बाबू, रामपाल यादव, रामपाल राजवंशी, ओम प्रकाश गुप्ता, राधे श्याम जायसवाल को जनप्रतिनिधि बनाने में उनकी भूमिका रही। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने उनके खास संस्मरणों को जानने के लिए पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक रामपाल यादव से की खास बातचीत। आइए आप भी सुनिए उनके खास संस्मरणों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज हम खास चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि आपने नेताओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन नेता बनाने वाले एक ऐसे नेता का निधन आज हुआ है और उसको सभी लोग याद कर रहे हैं। और हमारे साथ वो लोग बैठे हुए हैं जो मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, और इनको जो नेता बनाने वाले हैं उन नेता का आज निधन हो गया। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अनीस की, जो गांजर के गांधी के रूप में विख्यात थे, सांसद रहे सीतापुर से और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सीतापुर में कई नेताओं को बनाया एक समान। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आज उनका निधन हो गया है, सभी लोग याद कर रहे हैं नम आँखों से, और हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय कराते हैं आपको। बिस्वा से विधायक रहे रामपाल यादव जी, और मचेटा से विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी जी, और 4 बार लगातार एक समान विधायक रहे सिवता से महेंद्र सिंह झीन बाबू जी। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं सारे लोगों को, इनके अगर राजनीतिक गुरु कोई थे तो मुख्तार अनीस थे। उनके आज संस्मरणों को याद करेंगे, उन्होंने उनसे क्या कुछ पाया है आप लोगों ने उसको याद करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे रामपाल यादव जी से और जानेंगे कि मुख्तार अनीस जी के बारे में उनका पूरा अगर राजनीतिक करियर देखते हैं तो वो किस रूप में देखते हैं। आज बहुत ही दुखद और सीतापुर के लिए अपूरणीय क्षति है। गांजर के गांधी और हम सबके राजनीतिक गुरु और सीतापुर के एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने सीतापुर में राजनीतिक फसल उगाने का काम किया है, ऐसे नेता के दुखद मृत्यु पर हम सब लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और मेरा उनका परिचय पहली बार सन 1989 में हुआ, जब वो जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हमारे यहाँ गांजर से अंबारजीबी साहब चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस से अंबारजीबी साहब थे, जनता दल से मुख्तार अनीस साहब थे। लेकिन मुख्तार साहब के जो जीवट और जीवंतता थी, उसका मुकाबला अंबारजीबी की, उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन उन्होंने उनको उस तरह से पटकनी दिया। उस समय एक वहाँ नारा लगता था कि काशीपुर न मल्लापुर बेटा बनेगा काशीपुर। काशीपुर से वो हार के आए थे।
हाँ, और माननीय मुख्तार अनीस साहब ने गांजर को जो दिया है, चहलारी का पुल दिया है, मुख्तार अनीस साहब ने गांजर को विकास दिया है, सीतापुर को नाम दिया है। नेता तो MP MLA बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज राजनीति के एक बहुत बड़े नेता का निधन होना सीतापुर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए बहुत दुखद खबर है। इस पर हम सब लोग बहुत दुखी और अपनी भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से रामपाल यादव जी ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता से उन्होंने लड़ करके और आपको स्थापित कराया। पूरा राजनीतिक जीवन उनके बारे में बताया, क्या जीवटता थी, वो ये नहीं देखते थे उनसे उनके मुकाबले में कितना बड़ा नेता है, कोई भी हो अगर जिसका वो साथ देते थे तो आखिरी तक देते थे, ये उन्होंने बताया। रामपाल राजबंशी जी वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं मुख्तार अनीस साहब को, और उनका मत है कि आज जितने भी नेता हैं वो उन्हीं की देन है। उनसे कैसे मुलाकात हुई और आज जहां तक आप पहुंचे हैं उसमें उनका क्या योगदान था? आज हमारे राजनीतिक गुरु माननीय मुख्तार अनीस साहब का निधन पर हम सब क्षेत्रवासी व जिलावासी शोकाकुल हैं। और हमारे नेता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे और ऐसे नेता थे जिन्होंने एक ऐसी फसल उगाई थी जनपद सीतापुर में जो नेता पैदा करते थे। और नेता पैदा ही नहीं करते थे, अपनी सीट छोड़ कर वो चुनाव लड़ाते थे और जिताने का प्रयास करते थे। अपने कार्यकर्ता को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी, सम्मान दिया, और सम्मान ही नहीं देते थे बल्कि आर्थिक शारीरिक जो भी मदद हो सकती थी वो उनको करते रहते थे। ऐसे नेता का आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम सब नेतागण ही नहीं, पूरी यहाँ की जनमानस आज शोकाकुल है। ऐसे नेता के निधन पर हम सब आज अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और ये करते हैं कि जहाँ भी अल्लाह ताला उनका जहाँ भी जाएं उनको अपने चरणों में स्थान दे। यही हम आज अपने गुरु के ऐसे निधन पर हम शोकाकुल होके और आशीर्वाद मांगते हैं। तो रामपाल राजबंशी का मत है कि उनका कहना है आज वो अपने राजनीतिक गुरु को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि वो कार्यकर्ता के लिए कितना समर्पित थे, वो अपना शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से उसके लिए समर्पित कर देते थे, ये आपका कहना है। आज जब उनका निधन हुआ, उनके निधन की सूचना पाकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव उनके जो लखनऊ में स्थित आवास था वहाँ पर पहुँचे और शोकाकुल परिवार जो था उन्हें ढांढस बंधाया। उस दौरान उन्होंने एक जिम्मेदारी भी दी महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू को कि आज जो उनका कमीशन होगा उसके लिए वो जाएं और वहाँ पर कमीशन कराएं। लंबा समय आपका रहा है मुख्तार साहब के साथ, खासकर ये भी कहा गया कि उन्होंने आपके लिए बेहटा सीट को भी छोड़ दिया था और नए सीट में गए थे बिस्वा में, हालांकि वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा था। उनके पूरे राजनीतिक जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? सम्मानीय मुख्तार अनीस साहब हमारे बड़े भाई के रूप में थे और वो केवल गांजर के ही नहीं बल्कि सीतापुर जनपद के गांधी माने जाते थे, क्योंकि उस जनपद में उन्होंने जो राजनीतिक बीज बोया था उसमें से कई पेड़ निकल कर आज वृक्ष बन चुके हैं। और ये मात्र सीतापुर तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी उनसे लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है और राजनीति में आगे बढ़े हैं। उनको बढ़ाने का काम आदरणीय माननीय मुख्तार अनीस साहब ने किया है। ऐसे नेता और हमारे बड़े भाई, आज उनका निधन हुआ है। मैं कितनी संवेदना व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ऐसे दुख के अवसर पर मैं उनको कैसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, मेरी समझ में ये नहीं आता है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन के बारे में और तो ज़्यादा नहीं ये जानता हूं कि लगाकर राजनीति से और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी शादी तक कराकर सारा कुछ हमको जो कुछ भी मिला आज तक तो वो सारा कुछ मुख्तार अनीस साहब की देन है। इसको मैं खुलेआम हर जगह कहता हूँ और मैं उनका आज क्या अब तो उनकी आत्मा भी अगर जहाँ हो वो भी ये जाने कि मैं उनके हमेशा आभारी रहूँगा
और मैं उनकी राजनीति में एक जो उन्होंने गाजर क्षेत्र के लिए, गाजर क्षेत्र के उत्थान के लिए पदयात्रा निकाली थी, उस पदयात्रा की चर्चा जब उनसे उन्होंने निकाली, आज तक हमारा क्षेत्र क्या, जनपद क्या, प्रदेश पूरा जानता है। वो पदयात्रा जिसमें नारे लगाए जाते थे, जिसमें ये कहा जाता था कि गाजर भूखा पेट भूखा दिल, गाजर मांगे चीनी मिल, सीतापुर से बहराइच को जोड़ा जाए, जोड़ा जाए और बिस्वा में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, ये कई, और उसकी नहर की सीपेज को ख़त्म किया जाए। इन सारी चीज़ों को, वो मात्र क्षेत्र से ही जुड़ी चीज़ें नहीं थी बल्कि पूरे जनपद की समस्याएं थी, जिनको लेकर तंबोर से लेकर और लखनऊ तक पदयात्रा की थी। छाले निकल आए थे, खून बह रहा था पैरों से, लेकिन वो कहीं गाड़ी में नहीं बैठे, वो पैदल ही पूरा रास्ता उन्होंने तय किया। और उसका नतीजा है कि आज चालारी घाट का पुल शान से खड़ा है और वो समाजवादी पार्टी की और माननीय आदरणीय मुख्तार अनीस साहब की देन है। आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन वो उनका वो यादगार चीज़ जीवन भर जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां इन सब चीज़ों को याद करती रहेगी। मैं एक बार उनके एहसानों तले दबा हुआ हूँ और मेरा कोई भी शरीर अगर उनके लिए काम आए, मैं हर वक्त उनके लिए तैयार हूँ और मेरी विनम्र आदरपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। तो किस तरीके के थे मुख्तार अनीस, कितना क्षेत्र के लिए लड़ते थे, क्या कुछ करते थे? उनकी पदयात्रा को सभी लोग याद करते हैं। सपा के मुखिया जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो एक बार वो खुद कहते थे कि जब भी वो पदयात्रा निकालते थे तो वो नेता हमारे होते थे मुख्तार अनीस साहब, और वो उसमें शामिल होते थे, वो उनको अपना नेता मानते थे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी मुख्तार अनीस साहब को गिना जाता है। हम चाहेंगे कि रामपाल यादव जी उनके कोई एक संस्मरण जो ऐसा अनूठा हो उनके जीवन का, जो आपके समय बीता हो और जिसमें उनकी कुछ यादें हों, वो साझा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय मुख्तार अनीस साहब के बारे में जितना भी कहा जाए, उनके बारे में अगर संस्मरण की बात आए तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। बहुत सारी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हम लोगों के साथ में घटी। मैं तो अपनी ही बात बताता हूँ। जिस समय हमको उन्होंने बिस्वा से लड़ाने की बात करी तो हमने कहा, साहब हम तो बेटा के रहने वाले हैं, हमको आप बिस्वा से टिकट देंगे, हमारा वहाँ क्या रखा है? तो उन्होंने मुझको डांटा, कहा राजनीति में दिल बड़ा रखो, संघर्ष करो, संयम बरतो, हर चीज़ संघर्ष से मिल जाती है। और उन्होंने मुझको डांट करके बिस्वा भेजा और उसी बिस्वा क्षेत्र से 2 बार मुझको विधायक बनाने का मौका मिला। ये उनकी हिम्मत और हौसला की बात थी। और उन्होंने हमको हमेशा, जब हमको जिस जगह कहीं अगर संकट का समय आया, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, वो एक हमारे गार्जियंस के रूप में खड़े रहते थे। एक बार की घटना है, एक बार उनके यहाँ माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आए थे दावत में। हम लोग कई लोग थे, उसमें हमारी एक टीम में अल्लन बुद्धू नाम एक चलता था, तो हम लोग भी थे। तो खाने के लिए उन्होंने कहा, मुख्तार साहब ने कहा कि, और फिर कहा कि ऐसा है, तुम लोग जब कोई आदमी आता है तो इतने लोग आ जाते हो कि खाना कम पड़ जाता है। तो हम गए, सबको खाना बाहर से खिलाए। तो उन्होंने इतना डांटा हम लोगों को, प्लेट फेंक दिया, खुद नहीं खाना खाया और रात भर इतना नाराज़ रहे। सुबह हम लोग जब मिले, माफ़ी मांगा, कि हमने कहा भाई साहब गलती हो गई। तो कहा मैंने खाना इतना बनवाया था, क्यों कहा था। तो उनके संस्मरण के बारे में अगर कहा जाए तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। बहुत सारी उनकी घटनाएं हैं जिससे पूरा इतिहास भरा हुआ। तो कैसे थे मुख्तार साहब, इसको साझा किया रामपाल यादव जी ने। रामपाल राजवंशी जी हैं, महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जी हैं। आपको बता दें कि ये भी आज ही खुल करके सामने आया कि राधेश्याम जायसवाल जी को जो है भाजपा से लाने वाले भी मुख्तार अनीस थे, यानी कि सब समाजवादी पार्टी में। और उनके बारे में बहुत कुछ रामपाल राजवंशी जी जानते हैं। उनसे भी जानेंगे कि कोई ऐसा उनके जीवन में घटनाक्रम घटा हो जिसको आज याद कर रहे हो। आज हमारे बीच में हमारे राजनीतिक गुरु नहीं रहे हैं, मगर जब तक मैं जीऊँगा, मेरा परिवार जिएगा,
उनको याद करता रहेगा। और हम ही नहीं, परिवार ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सीतापुर के विभिन्न लोग उनकी याद करके आंसू डालेंगे कि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने हमको, एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था, एक गरीब परिवार में पल रहा था, उन्होंने हमको लाके और उन्होंने हमको प्रेरित किया और कहा आप हमारे साथ रहिए और आपको नेता बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा हम एक गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, हम नेता कैसे बन सकते हैं, कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो हमको गांव से लाकर सीतापुर किराए के इनका यहाँ ऑफिस था म्यूनिसिपल मार्केट में, कहा यहाँ ऑफिस में रहिए, और ऑफिस में रह के वो नगर पालिका का ऑफिस था, तो डेवलपमेंट था मुख्तार अनीस के नाम। उन्होंने हमको यहाँ रखा और उन्होंने कहा आप हमारे साथ रहकर और आप जो भी है यहाँ पर सेवा करिए, और सेवा करेंगे तो कुछ मिलने वाला है। तो हमने कहा मिलने वाला कुछ हो या न हो नेताजी, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने हमको आज इस दो बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आज मुख्तार अनीस हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनकी देन है। हमको टिकट ला के दिया, वो उनकी देन है। कभी हम टिकट लेने नहीं जाते थे, स्वयं ला के मुझे देते थे, स्वयं हमारे टिकट की पैरवी करते थे, स्वयं हमको इस लायक बनाया है आज। तो हम उनके आजीवन, हम नहीं, हमारा पूरा परिवार ऋणी है, और हम उनके अपने परिवार की तरफ से नहीं, पूरे जनपद की तरफ से मैं उनके चरणों में अपने को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूँ, ऐसा नेता हमने खो दिया है, आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने बहुत कुछ दिया है, संसार में दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश में दिया है। जनपद सीतापुर में चाहे राधे जायसवाल जी हों, इनको जब उन्होंने नेता बनाने का काम किया कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, हम लोगों को लेकर लोकल मीटिंग हो रही थी, मुख्तार अनीस साहब ने इनसे बात किया, मंच से अलग, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर ये थे, इनको बुलाया और कहा ऐसा है हमारे दल में आ जाओ तो तुमको नगर पालिका का चेयरमैन हम बना देंगे, सभासद हम बना देंगे। उनसे बात होने के बाद राधे श्याम जायसवाल जी जो आज नगर पालिका चेयरमैन मौजूदा हैं, उनको लाकर और उनको टिकट दिलाया, उनको विधानसभा पहुंचाने का काम किया, और एक बार नहीं 4 बार विधानसभा पहुंचाने का काम आज मुख्तार अनीस की देन है। उन्होंने टिकट दिलाया और पहुंचाने का काम किया। और राधे श्याम जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता जी को भी टिकट दिलाने का काम उन्होंने ही किया था। बहुत से नेता यहाँ जनपद सीतापुर में, राकेश राठौर आज एमएलए जो है, इनको भी यूथ में उन्होंने पद दिया था, जनता दल में यूथ नगर का यूथ बनाया था। आज श्रीमती गीता सिंह जी हैं, इनको भी शिक्षक वो थी, टीचर थी, और इनको भी लाके मुख्तार अनीस की देन है। आज जितने नेता हैं यहाँ पर, 2-1 छोड़कर बाकी उन्होंने समाजवादी में ऐसा बीज बो के गए हैं, वो लोग याद करेंगे और हमेशा हमेशा याद करेंगे। जब पदयात्रा होती थी, महोली मिल बंद हुआ, शुगर फैक्ट्री, तो माननीय मुख्तार अनीस साहब, हम लोग यहाँ से पैदल महोली से सीतापुर के लिए मार्च किया, और महोली से सीतापुर तक, जैसा अभी हमारे महेंद्र सिंह जीन बाबू बता रहे थे कि पैरों में छाले पड़ गए, हम लोगों ने कहा गाड़ी पे बैठ लो, कहीं नहीं गाड़ी पे गए, क्या हम तो आप लोगों से कमज़ोर हैं? हम कमज़ोर नहीं हैं, और आगे आगे चलते थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग, ऐसा है कि जो भी है, हम लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में अपना शीश नवाते हुए अर्पित करते हैं। ऐसा नेता हमने खो दिया है, ये इसकी छत पूर्ति होना संभव नहीं है। तो ऐसे नेता थे मुख्तार अनीस, जो टिकट भी दिलाते थे और टिकट लेकर के जिताने का भी काम करते थे। उनके जो शिष्य हैं, जो आज राजनीतिक गुरु उनको मान रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे, और उनका जो संघर्ष रहा क्षेत्र के विकास के लिए, वो कितना रहा, इसके बारे में महोली चीनी मिल जो आज भी बंद है, उसके लिए उन्होंने पदयात्रा की थी। तो ये सारी बातें उनके साथ रहने वालों ने आज बताई आपके सामने। हम फिर एक बार चलेंगे महेंद्र सिंह जीन बाबू के पास और उनसे जानेंगे उनके जीवन में कोई ऐसा संस्मरण जो आज यादगार हो, वो साझा करें। माननीय मुख्तार साहब के जीवन में इतने संस्मरण हैं कि जिनको एक साथ कहीं बता पाना असंभव है। जैसा हमारे साथी रामपाल भाई या रामपाल यादव जी ने कहा
कि अगर उनके संस्मरण याद किए जाएं तो एक पूरी पुस्तक तैयार हो सकती है। तो कोई न कोई जरूर आएगा आगे और उन संस्मरणों को हम लोगों से लेकर और उस किताब को छापने का काम करेगा। और जिस दिन वो किताब छपेगी तो हमको लगता है वो एक ऐतिहासिक पुस्तिका होगी जिससे लोगों को सीख मिलेगी। बहुत से संस्मरण उनके हैं जिनमें एक संस्मरण यही है कि मेरी शादी तय हो रही थी और उस शादी में मैंने मना किया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, तो मेरा कान पकड़ लिया और कहा कि तुम शादी अगर नहीं करोगे तो तुमको आज मैं मारूंगा। मैंने कहा ये ज़बरदस्ती शादी आप करा रहे हो? कहीं ये मेरा आदेश है। मैंने आंख बंद करके वो शादी तय कर ली। आज भी मुझको याद है, शायद मेरे पिताजी भी वो न कर पाते जो मुख्तार साहब ने किया, और शायद बेटा भी उनका न मान पाता जो मैंने उनकी बात मानकर आंख बंद करके शादी कर दी। और इन संस्मरणों के अलावा और ऐसा क्या संस्मरण होता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में अंदर तक घुसा हुआ हो, जो अपने को एक बाप के रूप में पेश कर रहा हो, कार्यकर्ता को बेटे के रूप में मानता हो। ऐसे नेता के विषय में और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देवतुल्य थे, हैं और आजीवन देवतुल्य रहेंगे। हम लोग बस उनकी याद बाकी रह जाएगी, बाकी तो धरती यही रह जाएगी। तो याद बाकी रह जाएगी। आज उन्होंने इतना सब कुछ किया है जिसको आज याद किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं कि कैसे लोगों ने खाली नेता बनते हुए देखा होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी वो कितना ख्याल रखते थे। जिसको शिष्य मानते थे उसकी शादी के बारे में भी आपने साझा किया कि कैसे उन्होंने कान पकड़ करके आपकी शादी कराई जब उन्होंने मना किया। ऐसे नेता होते थे, ये लगाव होता था। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो एक बार सांसद रहे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 3 बार बेहटा से विधायक रहे, उसके बावजूद आपको बता दें कि वो कभी गणन नहीं रखते थे। आज का नेता जो है जैसे ही नेता बनता है और सुरक्षा घेरे में घिर जाता है, सबसे ज़्यादा वो अपने आप को असुरक्षित कहीं महसूस करता है या फिर अपना जलवा बिखेरने के लिए गनर रखता है। लेकिन वो ऐसे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक सामान्य किसान के परिवार में जन्मे थे और लेकिन उनके गनर अगर बात करें तो वो गनर रखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे नेता थे मुख्तार अनीस। और मुख्तार अनीस के लिए ये जो लोग बैठे हुए लोग हैं ये उनके शिष्य हैं। और यही कारण है कि जनता दल के बाद समाजवादी पार्टी अगर सीतापुर में स्थापित हुई और पिछले अगर देखा जाए 2 दशकों में यानी 20 सालों में समाजवादी पार्टी का सरकार किसी की रही हो, सर्वाधिक विधायक समाजवादी पार्टी के ही सीतापुर में चुने जाते रहे थे। क्योंकि उन्होंने जो पौधा लगाया था वो इतना मजबूत था। वो जिस विधानसभा में पौधा था वो एक बटवृक्ष के रूप में वहाँ स्थापित हुआ और ये उन्हीं की देन है। और ये कोई और नहीं, आज जिनके बदौलत जो विधायक बने हैं वो खुद बयां कर रहे हैं। हम आखिरी में चलेंगे फिर एक बार एक राउंड में। कोई ऐसी बात जो रह गई हो रामपाल यादव जी, वो आप कह सकते हैं। माननीय स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब के बारे में क्या कहें क्या न कहें, इतना कहते कहते दिल भर आता है कि आवाज़ बंद हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी पैसे को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि हमारी जेब में कितना पैसा है। अगर कोई कार्यकर्ता उनके यहाँ पहुँचा, पैसा उनके पास नहीं हुआ, लेकिन वो उधार ले करके भी कार्यकर्ता की मदद कर देते थे। और उन्होंने अपने जीवन में असुरक्षा कभी महसूस नहीं किया। हम लोग जब कहते थे गनर मिलता भी था तो उसको छोड़ देते थे। हम लोग जब कहते थे कि गनर ले लो भाई साहब, तो कहते अरे 2-4 से तो हम भी निपटने भर को काफ़ी हैं, हमको कौन मारेगा। इस तरह से मुख्तार अनीस साहब ना पैसे के कभी उन्होंने पैसे का मोह नहीं किया, ना कभी असुरक्षा का मोह किया। उनकी केवल एक धुन थी, एक सोच थी कि हम जिस दल में हैं उस दल को कैसे आगे बढ़ाएं, उस दल को कैसे बटवृक्ष बनाएं। तो हम लोगों ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए कहीं से बने हैं, 8 तक एमएलए रहे समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस साहब के नेतृत्व में। तो मैं उनके नेतृत्व को नमन करता हूं और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके नेतृत्व के, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल करके हम लोग उनके अगर कुछ अंश को ग्रहण कर लें तो यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कुछ अंश अगर उनके ग्रहण कर लें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये रामपाल यादव जी का कहना। रामपाल राजवंशी जी, कुछ ऐसा बच्चा हो जो आज आने वाली पीढ़ी को जो नेता बनने की लाइन में आते हैं, वो उनको किस तरीके से उनके कुछ अंश लेकर के आगे बढ़ें। आज
हमारे राजनीतिक गुरु सम्मानित मुख्तार अनीस साहब के निधन पर आज हम लोग जिस तरीके से अपनी अपनी वो रख रहे हैं कि मैं कितनी बातें हम लोग रखें जो जीवन में ये यादगारी रह गई है कि एक बार का मौका है जब 1993 में गठबंधन हुआ माननीय काशीराम माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, और टिकटों का बंटवारा होने लगा तो हमारी मछलिटा विधानसभा सीट बसपा के खाते में चली गई। और जब चली गई तो हम रोने लगे और कहने लगे कि भाई साहब अब तो हमारी सीट चली गई, अब चुनाव हम कैसे लड़ेंगे। तो कहीं चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है, सरकार बनाना ज़रूरी है। सरकार बनेगी तो आप नेता माने जाओगे, आपके हज़ारों काम होंगे। तो हमने कहा ठीक भाई साहब। उन्होंने उस चुनाव में गठबंधन हुआ, चुनाव हमारे हम नहीं लड़े और माननीय मुख्तार अनीस साहब के आदेशों का पालन किया। पालन करने के बाद 1996 का ये सरकार गिर गई। तत्काल 13 महीने बाद सरकार गिर गई और फिर चुनाव आ गया। 3 साल के अंदर ही चुनाव 1996 में आ गया। और 96 में चुनाव में जब हमारा फिर टिकट कट गया, तो टिकट जब कट गया तो माननीय मुख्तार अनीस साहब दिल्ली में थे। तब हम फिर उनसे कहे कि भाई साहब मेरा टिकट तो फिर कट गया, आप बताइए मुख्तार भाई साहब मैं क्या करूं, हमारा तो राजनीतिक हत्या हो रही है। तो वो दिल्ली से हमारे लिए टिकट की सिफारिश करके और सीधे वो फ्लाइट से टिकट हमारे लिए लेके भेजा व्यक्तियों के हाथ और कहा आप पर्चा दाखिल करिए और चुनाव लड़िए, और चुनाव आपको लड़ना है, हर हालत में लड़ना है। और हमको टिकट लेके आए और आके हमने संबल दाखिल किया और जिसका टिकट मिला था उसका टिकट कट गया। और हम उसी समय 1996 में विधायक बने और विधायक बनने के बाद और हम मिनिस्टर भी बन गए। तो भाई साहब कहने लगे तुमने बहुत बड़ी गलती की, आप अलग होके और जनता दल बना लिया। हम लोगों ने राजा राम जनता दल बनाया और जब राजा राम जनता दल बनाया तो मुख्तार भाई साहब को बहुत आघात लगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। इतना हम करने के बाद भी हमारे साथ ये क्या किया। इसके बाद में फिर महीने 2 महीने बाद कहीं कि ये तो हम डांट इसलिए रहते हैं कि आज ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमसे कह रहे थे कि बड़ा देवी सो रही थी और हेलीकॉप्टर जब उतारा था 1996 में और क्रैश हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। उसमें मुख्तार अनीस साहब भी थे, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी थे। हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। आप तो ये गलत काम कर बैठे। मैंने सारी बोली और कहा ऐसी गलती अब भविष्य में नहीं करूँगा। ये सब स्मरण कर सकता हूँ और उनकी बातों को स्मरण करते हुए फिर हमको समझाया, कहा आप समाजवादी में ही रहे और समाजवादी में ही चुनाव लड़े और कभी दल बदल का काम कोई ऐसा नहीं करना। कहा देखा हमने जब 89 में सरकार गिरी, मैंने अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह का साथ नहीं छोड़ा और हमने त्यागपत्र दे दिया और तुम ये ऐसे लालच में पार्टी छोड़ती, पार्टी मतलब जनता दल बना लिया। तो ऐसी बातों को उनकी हम लोग स्मरण करते हैं। उसी तारीख से हमने जो भी एक एक बात कहते थे उनकी बातों का स्मरण करते हुए आज हम लोग बहुत दुखी हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं। मगर ये जरूर कहता हूँ कि जैसे कि हम एक भी बात उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो जो भी आगे आना समय है हम लोगों के लिए पल पल याद करने के लिए हमारे नेता को याद करना पड़ेगा। और याद आती है मगर आज हमारे बीच में नहीं है हमारे नेता, इसलिए मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि लोग जो भी इस पे हों तो उनके बातों का स्मरण जरूर करें। तो प्यार और डांट दोनों था उनमें मुख्तार अनीस साहब में, और वो कैसे डांटते थे, कितना डांटते थे, किस बात पर डांटते थे, और वो डांट जीवन में कितना आगे चल करके हमको तरक्की देती थी, ये बात रामपाल राजवंशी ने बताई। अब हम फिर जानेंगे महेंद्र सिंह जीन बाबू से कि मुख्तार साहब के लिए जो वो याद कर रहे हैं आज बराबर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पूरे उनके जीवन में अगर क्योंकि इतना लंबा उनका कार्यकाल रहा और आपका साथ रहा है, ऐसे में आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपसे नज़दीकियाँ बहुत थी, पास में विधानसभा थी और
ऐसे में चूंकि आपकी शादी भी उन्होंने कराई थी, आप बता रहे हैं, कोई ऐसा उनके जीवन का घटनाक्रम जो बहुत आपको मतलब तरक्की की ओर ले गया हो? इससे बड़ी और घटना क्या हो सकती है। जब 1996 में मुख्तार अनीस साहब सांसद हो गए और उस सीट से तमाम लोग प्रत्याशी थे। सभी की इच्छाएं होती हैं, बहुत कार्यकर्ता होते हैं जिनको इच्छा होती है कि हम भी एमएलए बने और हमारा नेता हमको टिकट दिलाए और एमएलए बनाए। और उस हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी एक वही चीज़ थी, वहीं से शुरुआत थी हमारे एक विधायक बनने की। नेता तो मैं नहीं कहूँगा, नेता हम लोग नेता नहीं हैं, नेता न है और न नेता कोई जनपद में समाजवादी पार्टी का रहा है। नेता अगर कोई रहा है तो मुख्तार अनीस रहे हैं, और याद भी किए जाएंगे तो मुख्तार अनीस रहेंगे। न मुख्तार अनीस पैदा हुआ है दूसरा, और न मुख्तार अनीस अब कोई पैदा होगा। ये शुरुआत भी थी और ये अंत भी है। तो मुझे 1996 में सबकी बातों को दरकिनार करते हुए और एक मुझ सीधे कहा कि चुनाव जीन बाबू को लड़ाऊंगा, और लड़ाऊंगा क्या, उसको मैं विधायक भी बनाऊंगा। उन्होंने चुनाव भी लड़ाया और मुझको विधायक भी बनाया। इससे बड़ी मेरे लिए यादगार चीज़ और क्या हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें, लोग प्रधानी के लिए जूझ जाते हैं, लोग और छोटे से पदों के लिए मतलब जीवन भर तरसते रहते हैं, और जिसको एक विधायक बना दिया जाए, एमएलए बना दिया जाए, उसके लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। जो उन्होंने हमको दिया है, हम तो उसको याद में लपेट के रखेंगे। जब तक मुख्तार अनीस याद रहेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। उनके लिए फिर एक बार मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो सीतापुर में समाजवादी पार्टी के अद्वितीय नेता थे, जो नेताओं को बनाते थे, मुख्तार अनीस, और उनका आज निधन हो गया। और निधन पर सभी लोग याद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर वो लोग चलेंगे। और वो एक ऐसे इकलौते नेता थे, अब समाजवादी पार्टी में उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है। वो नेताओं को बनाते थे और सभी लोग अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो निश्चित तौर पर सफलता उनके कदम चूमेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।